हेलो स्टूडेंट्स। तो पाइथन लाइब्रेरीज़ में एक और भी लाइब्रेरी मॉड्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ नोन एज URL-lib एंड वेब ब्राउज़र मॉड्यूल। ये दो और पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। URL-lib यूजिंग विच कैन बी सेंड HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीव द रिजल्ट फ्रॉम विद इन योर पाइथन प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि URL-lib और वेब ब्राउज़र मॉड्यूल बेसिकली हेल्पफुल है अगर आपको किसी वेबसाइट पे का सोर्स कोड एक्सेस करना है, उसकी हेडर इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, या उसका URL ओपन करना है प्रोग्राम के थ्रू। तो पाइथन में इस तरह की एक फैसिलिटी है, मॉड्यूल अवेलेबल है, URL-lib मॉड्यूल, जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम के थ्रू किसी भी वेब पेज का सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं, हेडर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन मॉड्यूल्स ये हेल्पफुल तभी हैं जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी ये वर्क करेंगे। तो URL-lib मॉड्यूल जो है सेंड HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीव द रिज़ल्ट। तो URL-lib मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन किए गए हैं जो कि आपके सामने मेंशन्ड है। तो उसमें सबसे पहले है URL-lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन। यानी कि ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी URL आप स्पेसिफाई करोगे, ठीक है, तो वो साइट जो है, वो वेबसाइट और जो भी URL आपने दिया है वो URL ओपन हो जाएगा नेटवर्क पे, ठीक है। तो अगर किसी साइट को ओपन करना है, इट ओपन्स अ वेबसाइट और नेटवर्क ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय URL फॉर रीडिंग एंड रिटर्न्स अ फाइल लाइक ऑब्जेक्ट से यूजिंग विच अदर फंक्शन आर ऑफन यूज्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक बार जब URL आपका एक्टिवेट हो जाएगा, एक ओपन हो जाएगा, तो उसकी हेल्प से आप फिर फर्दर जो ऑप्शंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले रीड फंक्शन है। तो रीड फंक्शन बेसिकली रिटर्न द HTML कोड ऑफ योर पेज। जिस जिस जो भी आपने वेबसाइट का URL ओपन किया है, उसका सोर्स कोड जो है वो रीड फंक्शन क्या करेगा, एक्सेस करेगा। गेट कोड जो फंक्शन होता है वो रिटर्न द HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 200 का मतलब होता है ऑल ओके, यानी कि साइट एक्टिव है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ अगर साइट में कुछ प्रॉब्लम है इंटरनल, तो डिफरेंट कोड, वो स्टेटस कोड बताता है कि साइट का क्या स्टेटस इस समय। हेडर्स जो होती हैं वो बेसिकली जो हर पेज की जो हेडर इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा, वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा, यानी कि वो वेब पेज कब डिज़ाइन किया गया, ऑथर क्या है, उसका लिंक क्या है, ठीक है, कीवर्ड्स क्या हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हेडर्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। इन्फो सेम इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा जैसे कि हेडर इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फो और हेडर्स बोथ आर सेम इन टर्म्स ऑफ रिटर्न द आउटपुट। गेट URL जो होता है वो रिटर्न करता है URL स्ट्रिंग। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए इंपोर्ट URL आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले हम URL ओपन करेंगे। तो URL-lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन, तो HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो हम साइट जैसे खोल रहे हैं https://google.com, तो गूगल वेबसाइट का किसी भी साइट का URL आप यहाँ मेंशन करेंगे तो वो नेटवर्क में ओपन हो जाएगी। तो W में बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जो उस साइट को, नेटवर्क को होल्ड किए हुए है। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं w.read, तो इट विल रिटर्न द सोर्स HTML कोड, तो वो HTML में स्टोर हो जाएगा। उसको बाद में आप प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट से। w.get कोड, तो स्टेटस कोड हमने वेरिएबल डेटा में स्टोर कर लिया है, w.headers में SD वेरिएबल में आ गया, w.get URL में आ जाएगा, और फिर उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो मॉड्यूल है वो वेब ब्राउज़र मॉड्यूल है। वेब ब्राउज़र मॉड्यूल के हेल्प से आप अपनी साइट किसी भी प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप उसको नई विंडो या टैब में ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र मॉड्यूल इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इट ओपन्स द वेबसाइट इन अ विंडो और टैब ऑफ वेब ब्राउज़र ऑन योर कंप्यूटर विद इन योर प्रोग्राम।
तो उसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं, इंपोर्ट वेब ब्राउज़र। फिर हमने एक जिस साइट को मुझे ओपन करना है विंडो में वेब ब्राउज़र की, तो वो साइट मैंने मेंशन कर दी है, तो URL स्ट्रिंग एम में स्टोर हो गई है। फिर देखिए वेब ब्राउज़र डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू, ये फंक्शन होता है जो नई विंडो में ओपन करेगा URL। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, डॉट ओपन होता है, यानी कि उसको आप सेम विंडो में ओपन करना चाहते हैं। ओपन अंडरस्कोर न्यू है जो यहाँ मेंशन किया गया है, नई विंडो में ओपन करना चाहते हैं या नया टैब में ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर टैब फंक्शन होता है। तो इस केस में नई विंडो में ओपन होगा जो भी URL आपने स्पेसिफाई किया है, तो वो पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप वेब ब्राउज़र में वो साइट ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए नेट ऑन होना चाहिए, तभी वो साइट ओपन होगी, अदरवाइज वो पेज नॉट डिफाइंड देगा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था इस पाइथन लाइब्रेरीज़ का। तो उसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसकी फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी एक्सरसाइज दी हुई है आपके चैप्टर के एंड में, उसको आप करना स्टार्ट कर लीजिए।